सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पद परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि पद किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग वचन कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी कि शब्द को ही हम पद कहते हैं, शब्द। लेकिन जब शब्द अकेला रहेगा तब उसे हम पद नहीं कहेंगे। शब्द जब वाक्य के बीच में होगा तभी उस शब्द को हम पद कहेंगे। और पद परिचय यानी कि वाक्य में जितने भी पद हैं उनका व्याकरणिक परिचय हम देते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। यानी कि जो शब्द जो वाक्य में पद हैं, जैसे कोई पद है कि रमेश। अब रमेश जो है वाक्य में है कि रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश के नीचे अंडरलाइन है और रमेश का हमें पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रमेश जो है नाम है। क्या है रमेश? किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर रमेश जो है लड़की का नाम नहीं है, लड़के का नाम है, इसलिए हम लिखेंगे पुल्लिंग। रमेश जो है पुल्लिंग है। फिर कई रमेश नहीं हैं, एक रमेश है, इसलिए एक वचन। फिर रमेश जो है कर्ता कारक है, करता है। रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, यानी कि रमेश जो है कर्ता कारक भी है। किसका करता है? बैठा है, यानी क्रिया का करता है। बैठने की क्रिया जो है वो रमेश के द्वारा हो रही है, इसलिए रमेश का वह जो है कर्ता कारक है। फिर है रमेश वहाँ पूरा सेंटेंस क्या है वाक्य कि रमेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। अब रमेश का तो पद परिचय हम बताए, अब वहाँ का बताना है। तो वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वहाँ यानी कि बैठने का वो स्थान है, इसलिए वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। किसका? तो बैठा है क्रिया का स्थान निर्देशित कर रहा है। बैठने की क्रिया का स्थान निर्देशित कर रहा है। क्या? यानी कि वहाँ जो है। फिर है 10वीं। 10वीं जो है संख्यावाचक विशेषण है। जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, उसमें से केवल विशेषण ही नहीं है बल्कि संख्यावाचक विशेषण है। फिर क्रम सूचक है। 10वीं स्त्रीलिंग है और एक वचन है और कक्षा विशेष्य का
विशेषण भी है। कक्षा विशेष्य का विशेषण है, क्योंकि कक्षा की विशेषता बता रहा है। अब है कक्षा में, यानी कि कक्षा में जो है इसका अब हमें पद परिचय बताना है। तो हम बताते हैं कि कक्षा में, कक्षा भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कक्षा में जो है कारक चिन्ह में आता है, और अधिकरण का चिन्ह है में पै पर, यानी कि अधिकरण कारक है। बैठा है क्रिया से संबंध है। क्या है? बैठा क्रिया से संबंध है, अधिकरण कारक है। अब है बैठा है, इसका पद परिचय बताएंगे। तो बैठा है यानी अकर्मक क्रिया है। बैठा है क्या है? अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है, कर्तृवाच्य है, रमेश करता है। इस तरह से किसी भी पद का जो वाक्य में आए हुए शब्द हैं उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है? तो जब हम किसी वाक्य में आए हुए शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देते हैं तो इसी को हम पद परिचय कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम इसको और भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।